नमस्कार, मैं विपिन पांडे साथ मऊगंज न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। आज 25 जनवरी 2022 को मतदाता दिवस पर अधिवक्ता संघ मऊगंज के द्वारा रखी गई संगोष्ठी। देखिए पूरी खबर। हमारा स्वच्छता का कार्यक्रम महीने चलता रहता है, उसका भी दौर था। तो हमने माननीय नायक साहब को, एसडीओ फॉरेस्ट को आमंत्रित किया कि आप हमेशा संघ के कार्यक्रमों में सहयोग करते हैं, पेड़ पौधे उपलब्ध कराते हैं, एक सकारात्मक प्रयास करते हैं। आज वो हमारे बीच में मुख्य अतिथि के रूप में हैं और सम्मानीय शेख मुख्तार सिद्दीकी जी। मतदाताओं का स्थान कहाँ है लोकतंत्र में? मतदाता जुड़ना ठीक बात है, मतदाता कहाँ है? कहीं शराब की बाटल पर है, कहीं कोरेक्स पर है। क्या मतदाता का स्थान शराब की बाटल में होना चाहिए? क्या मतदाता का स्थान गाजे की पुड़िया में होना चाहिए? मतदाता तो देश का भाग्य विधाता है। प्रधानमंत्री बनाते हैं, माने सरकार बनाते हैं, सारे लोग बनाते हैं। मेरा ये था कि आज चर्चा होगी, अपन इनसे जानेंगे कि मतदाता का स्थान क्या है। हम तो अलग टाइप के मतदाता हैं। हम तो ग्राम पंचायत में भी वोट दे लेते हैं, नगर परिषद में जुगाड़ लग जाता है दे लेते हैं, अधिवक्ता संघ का जो स्थानीय चुनाव होगा उसमें भी दे लेंगे, स्टेट बार काउंसिल का जो चुनाव होगा वहाँ भी हमको कई जगह हम मतदान कर लेते हैं। लेकिन इतना सा मतदान करने के बाद हमारी भूमिका क्या बन? मतदान करने के बाद मतदाता कहाँ पर खड़ा है लोकतंत्र में, इसकी चिंता हमारे जनप्रतिनिधियों को करनी चाहिए। क्योंकि मतदाता फिर असहाय हो जाता है। 5 साल मतदाता वोट दे करके असहाय हो जाता है। हमारे विधायक भी हो जाते हैं, सांसद भी हो जाते हैं, पार्षद हो जाते हैं। तो इस पर भी चिंता अपने समाज को करनी चाहिए कि मतदाता का स्थान सुदृढ़ होना चाहिए, क्योंकि मतदाता से ही हमारे ये सारे नेता निर्मित होते हैं। सबसे पहले हम देखें कि कोई भी तंत्र बनता है, सिस्टम बनता है, उसके 2 पार्ट होते हैं। एक आपका हार्डवेयर हो गया, दूसरा हो गया सॉफ्टवेयर हो गया, है ना। अब क्या है कि हम किसी का चुनाव क्यों करते हैं, हमें तंत्र क्यों बनाना है? तो बेसिकली हम तंत्र बनाते हैं नियम और निर्णय के लिए। तो हमारे नियम और निर्णय में हम अपनी क्या भागीदारी दे सकते हैं? तो जो हमारा अधिवक्ता संघ है या समाज का सॉफ्टवेयर, मतलब समाज का दिमाग बोले, तो उसकी भागीदारी 2 तरह से होती है। एक उसकी भागीदारी ये है कि वो मतदाता या जो हमारी जनता है उसको चुनाव के बारे में बताए कि हम इस सिस्टम का भाग कैसे बनेंगे, हम अपनी शक्ति का कैसे इस्तेमाल करेंगे। दूसरी बात ये है कि हमारे जो नीति और नियम किस प्रकार बनाए जाएं ताकि जो हमारा लोकतंत्र है इसमें जनता अपने अधिकार और स्वतंत्रता के साथ किस प्रकार अपना जीवन जी पाए और अपने आप को उन्नति पर ले पाए, ताकि समाज में दोनों जगह एक संतुलन बना पाए। इस संतुलन में जो हमारा सो कॉल्ड हमने बोला सॉफ्टवेयर है या हमारा जो प्रबुद्ध वर्ग है, तो मैं इन जनरली देखता हूँ कि हमारे जो प्रबुद्ध वर्ग है वो क्या करता है, जैसे लोकतंत्र में हमने देखा, हमने वोट दिया और बस हमारा अधिकार समाप्त हो गया। ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें व्यक्ति को ना चुन के उसके निर्णय और वो क्या नियम बनाने जा रहे हैं, हमें उस नियम के आधार पर उसका चुनाव करना चाहिए। तो मतदाताओं को केवल हमें इसलिए जागरूक नहीं करना है कि आपको वोट देना है, बल्कि हमें जागरूक करना है कि वो किस प्रकार के नियम चाहते हैं और किस प्रकार के निर्णय चाहिए, ताकि समाज अच्छा बन सके और देश अच्छे से संचालित हो पाए। मेन चीज़ हम युवाओं को ज़रूर कहेंगे कि युवा पढ़ लिख के बेरोजगार घूम रहा है। आने वाले समय में जो भी मतदान हो, पार्षदी का हो, विधानसभा, लोकसभा हो, योग्य व्यक्ति का चुनाव करना चाहिए जो क्षेत्र में काम करे और क्षेत्र में रहता हो और विकास कार्य करता हो, हर समय जरूरत पर उपलब्ध हो, ऐसे लोगों को चुनाव होना चाहिए। बेसिकली मतलब आज ये मतदाता दिवस था, इसीलिए हमने अपने अधिवक्ता संघ में स्वच्छता अभियान का भी कार्यक्रम इसी तिथि के कारण रखा कि आज मतदाता दिवस है। तो मतदाताओं की स्थिति के बारे में अपन बुला करके लोगों से विचार गोष्ठी में उनके विचार यहाँ पर किए। अपने एसडीओ साहब फॉरेस्ट आए, नायक साहब शेख मुख्तार सिद्दीकी जी वो भी आए और सारे अधिवक्ता और हमारे धीरेन्द्र सिंह जी का भी विचार आया, सुशील सोनी जी का विचार आया। हम संदेश ये देना चाहते हैं कि मतदाता जो है मतदाता दिवस में आज उसको आकलन करना चाहिए कि हम कहाँ खड़े हुए। सरकारें तो बन गई, सरकारें चल रही, हमारे प्रतिनिधि बन गए, सांसद, विधायक, छोटे स्थानीय निकाय के हमारे
प्रतिनिधि, पार्षद, सरपंच, जनपद सदस्य, जिला पंचायत, मतदाता कहाँ पर खड़ा हुआ इस पर मतदाता को विचार करना चाहिए। और मैं चाहता हूँ मतदाताओं से, खासतौर से युवाओं से, कि सकारात्मक वोट करें। नकारात्मक वोट जो पड़ता है अपने प्रजातंत्र में, लोकतंत्र में, ये बड़ा आत्मघाती प्रयास होता है। तो मेरा मतदाताओं से या खासतौर पर से नौजवान मतदाताओं से है कि हमेशा बदलाव, निगेटिव ये अलग चीज़ है, सकारात्मक यदि वोट डालेंगे तो जो हमारे प्रति चुन के आएंगे तो सकारात्मक काम ही करेंगे। यदि हम नकारात्मक वोट डालेंगे तो हमारा प्रतिनिधि भी नकारात्मक काम हमको 5 साल करेगा, 2 साल करेगा, जितना का उसका कार्यकाल है। इसलिए मेरा ये आग्रह है, ये निवेदन है आज ये मतदाता दिवस के अवसर कि हम जहाँ भी काम करते हैं हम सकारात्मक मतदान करने का प्रयास करें। सर, आज मतदाता दिवस है, मतदाताओं को क्या मैसेज देंगे? मतदाताओं के लिए सबसे पहले तो मैसेज ये है कि वो अपने अधिकार का प्रयोग करें और जागरूक रहें, किसी भी लालच में ना आए। जो भी वो अपना नेता चुनते हैं वो योग्य नेता हो और सकारात्मक हो, अच्छा काम करने वाला हो।